आज नावाडी प्रखंड अंतर्गत पलामू पंचायत के छोटकी कुड़ी गांव में कुड़ी गुरु सरना धर्मगढ़ पूजा स्थल के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी के जोहार रहते। हम अपन बात रखे से पहले मन में सोचा लिए कि अपन बात रखे से पहले हम पूछब कि एक विधायक हवे के नाते तोहनी के हमारे से की उम्मीद हो, कोई एक काम बताओ। तो हमनी के आयोजन मेला आयोजन समिति चबूतरा के बात कर लिया तो हमें बोला यो जैसे हम यहाँ से घर जीवो और अगला साइन जो योजना के लेके हम अपन विधायक के लेटर पेड में करबो, इस चबूतरा के अगला साइन रहते। तो खैर वो तो भाई गला, आप थोड़ा सा बात कराइए आज की इस मेला के बारे में, थोड़ा सा बात कराइए झारखंड के बारे में, थोड़ा सा बात कराइए आदिवासी संस्कृति के बारे में। आदिवासी आदि अनादि काल से इस भूभाग में बसाव करे वाला, खेती बाड़ी जंगल के माध्यम से जल जमीन जंगल के अपन आधार मान के जीवन यापन करे वाला, पेड़ नदी नाला के संग बढ़े वाला, जंगल में चीता भालू संग खेले वाला, आज झारखंड राज्य के निर्माण में आदिवासियत संस्कृति के आधार मान के ही इस झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। लेकिन आज दुख की बात है, आज भले हम हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बाबू आदिवासी समाज से आते हैं, हम कहते भी है कि आदिवासी की सरकार है, ये एक आदिवासी राज्य है, लेकिन बड़ी दुख होता है कि आदिवासी राज्य का मतलब केवल हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी और सीता सोरेन जी से मतलब नहीं है। आदिवासी का राज्य का मतलब इस बहन से भी है जो यहाँ नीचे बैठी है। आदिवासी राज्य का मतलब इन दीदी लोग से भी बैठी है जो नीचे बैठी है। आदिवासी राज्य यानी केवल परिवार से विधायक बन जाना, उस परिवार से मंत्री बन जाना नहीं होता है। आदिवासी राज्य का मतलब एक आम आदिवासी स्ट्रांग होना चाहिए। एक गांव में पारसनाथ पहाड़ के दूर ऊपर में जो गांव है और वहां जो आदिवासी परिवार रहता है उसका स्थिति ठीक होना चाहिए। असल में तभी हम कहेंगे हाँ आदिवासी। कितने सब गलत बोल रहे, कुछ एक परिवार के ठीक होने से आदिवासी राज नहीं ना, आम व्यक्ति तक ठीक होना चाहिए। आज देखिए, आज आप देख सकते हैं, अरे कमेटी वाले थोड़ा देखिए कुछ व्यवधान हो रहा है क्या, वॉलंटियरगण कुछ देखे। हेलो कमेटी कोणा होते चला कोणा जेल को पैसा चेक को चिकाय टाइम से और साथ के तो को पैसा नम को लुकता है। आज ज्यादा हल पे बका होता बना भाषा ने जब पे विधायक जी रन भाषण खत्म हो भाषण खत्म है। आज बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े संघर्ष के साथ झारखंड राज्य को हमारे पूर्वजों ने अलग किया था। इस राज्य को अलग करने में आज हमारे पूर्वजों का खून बहा है। इस राज्य को बनाने में बहा है कि नहीं दादू, बहा है कि नहीं दादू, आपसे पूछ रहे हैं। इस राज्य को बनाने में हमारे पूर्वजों का खून बहा है। याद कीजिए वो समय था 1970, 75, 80 का। इसी क्षेत्र में विनोद बिहारी महतो, दिसम गुरु शिबू सोरेन, कॉमरेड एके राय, शिवा महतो, टिकलाल महतो ऐसे सरीखे के नेता हुआ करते थे। गुरुजी आज जीवित थे, बाकी चार जिनका मैंने नाम लिया वो नहीं आज दुनिया में। यानी कितनी मशक्कत के बाद हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को बनाया, लेकिन राज्य चला कौन रहा है। आज देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम पढ़ा लिखा लड़का है और सच बात बोलने से परहेज नहीं करते हैं। आज लोगों में, आज समाज में क्या हुआ, आज लड़ा दिया गया, मांझी और महतो को लड़ा दिया गया, औरंगाबाद का विधायक बन गया बेरमो में। लड़ गला मांझी महतो, लड़ गला औरंगाबाद बलिया के रोकिया राज कर गया। सोचने का विषय है।
जब ये झारखंड राज्य अलग हो रहा था, लोग क्या कहते थे, ये मांझी महतो का राज्य, यही लोग को राज्य चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए क्या? इसका कहने का मतलब है, और ये सच्चाई भी है, हम मानते हैं झारखंड को बनाने में सभी लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन 95% योगदान महतो मांझी लोग का है। आप एक को अभी इतिहास ज्यादा दिन पुराना नहीं है, 70 का इतिहास है। आप एक को पन्ना को पलटिए, सबसे ज्यादा शहादत, सबसे खून बहा है। ये नारा लगता था, ये हमारा नारा नहीं है, ये लोग कहते थे महतो मांझी। लेकिन आज देखिए, जिनको इस राज्य में लूटना था, जिनको इस राज्य में राज करना था, जिनको यहाँ का कोयला बालू लेके जाना था, आज महतो मांझी को लड़ा दिया। इसलिए अगर पढ़े लिखे नौजवान अगर सामने आकर चीजों का हल नहीं करेंगे, इस राज्य को ताकत नहीं मिलेगी। आज सुबह देखिएगा, उठ के सुबह देखिएगा, चूंकि हमारा घर तो चाची पड़ता है, तो चाची के आदिवासी रहे चाहे और कोई भी समुदाय के लोग रहे, पीर टाड़, तो चाची टुंडी, आदिवासी समाज के माताएं बहनें टेम्पो में बैठकर धनबाद कमाने के लिए जाती हैं। पत्तल, दोना, दतवन लेकर मार्केट बेचने के लिए आती है, और बलिया छपरा के लोग यहाँ कोयला बेच रहे हैं। ये राज्य की सच्चाई, ये आदिवासी राज्य नहीं। आदिवासी राज्य का मतलब एक आम आदिवासी सशक्त, हमारे बीच बैठे अध्यक्ष महोदय सशक्त हो, हमारे बीच बैठे मेला समिति के भाई सशक्त हो, हमारे बीच बैठी ये बहन लोग जिस दिन सशक्त होगी, असल में आदिवासी राज्य उस दिन। इसलिए आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आज निसंदेह आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति नहीं होती, आदिवासियत से सुंदर कोई आवरण नहीं होता, जहाँ शीतल छाया होती है, जहाँ खेत खलिहान होते हैं, जहाँ जल जमीन जंगल होते हैं। इसलिए आज युवाओं को आवश्यकता है, इस राज्य को अगर नई दिशा देना है तो अपने सोच में, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्यों में बदलाव करने, तभी उस सपने को साकार किया जा सकता है जिस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अलग किया। बताइए क्या कमी है इस राज्य में? नहीं, बगल में आपका कोयला है कि नहीं? कोयला है ना, जमीन है ना। कोयला का जो जमीन तो किसका है? यहीं के लोगों का है। महतो रहे, मांझी रहे, घटवार रहे, रजवार रहे, गंजू रहे, यहीं के लोगों का जमीन है ना। अंसारी रहे, कोई रहे, लेकिन कोयला से करोड़ रुपया कौन कमा लिया? क्या कमा लिया? कमाइलो ना गो। हमनी बालू फाकते रह गला, हमनी आज भी कोनवा से पत्ते तोड़ के दोना टीप के नावाडी घाट में बेचते रह गला, और देख ले कोयला कमाइल लोग ने, सारा सिस्टम में हावी भई गए लोग ने। इसलिए आज आवश्यकता हो आपसी मतभेद के भुलाई के एक नए सिरे से, नए तरीके से इस राज्य के गठन करल जाए, तभी इस राज्य के नया ताकत मिले के काम करता। आज देख सकला पारसनाथ पहाड़ समय समय में गरम भय जाए भेवाई कि नहीं, कि भाई पारसनाथ पहाड़ में गुजरात महाराष्ट्र अखनी बोलो हमर लाओ, तो फिर एक मतलब मरंग गुरु होना है कि नहीं? पारसनाथ पहाड़ में मरंग गुरु का निवास है कि नहीं? मैं आदिवासी समाज से पूछ रहा हूँ, है ना? गुजरात महाराष्ट्र से आए लोग कहते हैं भाई हमारा है, ठीक है, यदि आपकी आस्था वहाँ है हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस पहाड़ में मरंग गुरु निवास करते हैं, भोमिया जी महाराज निवास करते हैं, उसे बड़ो पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आप इसी इतिहास का खंडन नहीं कर सकते। जब मरंग गुरु का आंदोलन हुआ था, जयराम कुमार महतो डंके की चोट में सामने खड़ा था, जितनी उनकी आस्था है उससे पुरानी यहाँ मरंग गुरु आदिवासियों की आस्था थी। आपको बहुत सारे आप लोगों ने भरमाया, लेकिन जहाँ जेन्युइन मुद्दा जो झारखंड का था वहाँ हम अपने आप को खड़ा रखें, और आज पुनः कहेंगे वहीं आप ठीक। आज अगर आदिवासी समाज
चिंतन मंथन नहीं करता है। सरकार तो रहेगी आदिवासी की, लेकिन आम आदिवासी का क्या होगा? यदि आपको जानना है तो आप जैसे पीर टाड़ को पार करके गिरिडीह की सीमा में जाएंगे, बराकर की नदी को पार करेंगे और ठीक सामने को बड़का आपको बिल्डिंग दिखेगा, बड़का बड़का नंद प्रभा ट्रस्ट लिखा हुआ मिलेगा। वो चरक एकदम व्हाइट हाउस टाइप का दिखेगा। वह जमीन शायद हमको याद नहीं आ रहा है, काली चरण मांझी का है। मांझी माने संथाल। किसका जमीन है? काली चरण मांझी का। और सुनिए, वहां जिला कोर्ट से आदेश है कि इस जमीन पर कोई, क्योंकि आदिवासी का जमीन है, कोई ले नहीं सकता है। जाके देखिए, गुजरात का सेठ लोग महल बना दिया। आप लड़े किससे? महात्मा गांधी लड़े गए। जाके देखिएगा, बहुत बड़ा एकदम सादा हाउस बना है। अब ज्यादा बड़ा हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उसको रिलेट कहीं और कर देते हैं। मसाब जिला का जो कोर्ट होता है, एसडीएम का या फिर डीसी के पास भी एक कोर्ट होता है जो डिसीजन ले सकता है। उस कोर्ट का सीधा निर्णय है कि इस पर काली चरण मांझी, चूंकि एक आदिवासी का जमीन है और कोई ले नहीं सकता है, वहां बिल्डिंग बन नहीं सकता है। उसके बाद भी आदिवासी राज्य बन चुका है। सोचिए, जैसे जैसे समय जाएगा, आने वाला दिन क्या होगा आदिवासी का। क्योंकि ये बोकारो जिला है, मेरा जन्म धनबाद जिला में हुआ है। भले हम विधायक आपके बोकारो से है। धनबाद जिला में कई आदिवासी गाँव के नाम बता रहा हूँ। आपका वासेपुर बड़ी फेमस है ना, पता कीजिएगा, बहुत सारा जमीन आदिवासी। जिस राज्य में ये कानून भी है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, एक आदिवासी का जमीन अगर कोई आदिवासी भी खरीदेगा, उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन आज देखिए क्या हालत है। इसलिए मैं आदिवासी समाज के नया पीढ़ी से आह्वान करूंगा, देखिए, परंपरा और परिवर्तन के साथ चलिए। परंपरा हमारी पूर्वजों के साथ जुड़ी है। परंपरा यानी किसी पेड़ के नीचे हमारा पूजा पद्धति, परंपरा यानी हमारा सरना स्थल, परंपरा यानी मरांग गुरु। परंपरा के साथ साथ परिवर्तन के साथ भी आपको चलना होगा। जैसे अभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमको सच कहने का हम आदी है। आप हमें वोट करे ना करे अलग विषय है, लेकिन जिन चीजों को मैं देखता हूँ, कि आज के डेट में नेता बहुत बच के भाषण देता है कि भाई ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा। अरे ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा। और बच के 20 साल 25 साल नेता लोग पार कर देता है। लेकिन जरा महतो को वोट का परवाह नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। आप जाइए, आज ठीक है, मानते हैं कि शराब जो महुआ से आता है वो हमारी परंपरा है, लेकिन ये कहा कि हम दिन भर उसको पी के उलट के नहीं। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूँ, आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तुपचाची में, पीरटाड़ में, नवाडी में, उसी ठीक है, वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग, चलिए एगो नेग ये रहा। चलिए, महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा परंपरा है क्या? इसको आदिवासी समाज के नौजवान सब कह रहे हैं। क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके बारे में, चूंकि आप, हम एक मनुष्य हैं और हम जो देखते हैं उसको कहते हैं। आज भी एक आम आदिवासी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आज आप किसी पीरटाड़ के गांव में चले जाइए, एक ढंग का पक्का मकान नहीं है। आज भी कई चारों आदिवासी गांव मिलेंगे जहाँ पक्की सड़कें नहीं है। हम एक सतकटिया गांव में गए थे, एकदम परासन पहाड़ के ऊपर वो गांव है, ना वहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना वहाँ कोई सुविधा है। तो देखिए, मैं फिर गाँव का उदाहरण दे रहा हूँ, महुआ का शराब, चलिए परंपरा है, ये परंपरा है, बताइए इसको पी जाना परंपरा है पूरा। वोट करे ना करे हमें दुख नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये पूरा, ये जो पी जाना परंपरा है, ये परंपरा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नया पीढ़ी परंपरा के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार। यदि मेरी बातों से आपको ठेस लगे तो भाई माफ कीजिए, लेकिन मैं एक इंसान होते के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, हम किसी को अपने सामने अंधकार में देखते हैं, चाहे वो मेरा समाज है या किसी का, हम देखते हैं। क्योंकि आज हम आदिवासी बंधुओं के कार्यक्रम में हैं, आज इसमें 95% आदिवासी समाज के लोग हैं, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूँ।
देखिए बताइए आदिवासी का मतलब क्या? जल, जमीन, जंगल। कहाँ है आपके जंगल? आप उस दिन बताएं कि हम जंगल गए तो लकड़ी लाना प्रतिबंध हो गया है, पत्ता चुनना प्रतिबंध हो गया है। गलत बोल रहे? कहाँ है आपके जंगल? अब बात आती है जमीन की। किधर गई आपकी जमीनें? आपकी जमीनें तो कोयला के खदानों के नीचे चली गई। आपकी जमीन टेनू घाट के डैम में चली गई। हाँ या ना? टेनू घाट की डैम की जमीनें किनकी? आपकी जमीनें कहाँ चली गई? बुधनी मंझियान पंचायत डैम में चली गई। नाम सुने हैं बुधनी मंझियान का? बहुत जमीन, कम से कम एक गांव बुधनी मंझियान उस समय की बहुत सारा जमीन था। एक गांव इतना जमीन बुधनी मंझियान का चला गया। कहाँ? पंचायत डैम में। कहाँ चला गया? माथेन डैम में। तो एक बात बताइए, आदिवासी जिंदा कहाँ हवा में रहेंगे या किसी पेड़ के ऊपर? जमीन में रहेंगे। ये संस्कृति, ये परंपरा, ये सभ्यता, ये इतिहास जमीन पे खड़ा होता है, हवा में। इतिहास भी सांस भूगोल में लेता है। सभ्यताओं का विस्तार भूगोल में होता है और संस्कृति पल्लवित भूगोल में होती है। भूगोल यानी जमीन कहाँ है? रांची जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। अगर गलती से आदिवासी समाज रांची चले जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। यहाँ तो छीना गया है, वहाँ तो मारा गया। बिल्कुल सही बोले, कौन छीना है? यही तो सवाल है, किसने छीना? लड़ाई किनसे है हमारी और लड़ कहाँ रहे? सही बोले भैया, जो भी भीड़ से बोले, भले पी पा के बोले हैं, लेकिन सही बोले, कौन छीना है? हम नहीं पीते, लेकिन आप भी तो नहीं पीजिए ना, ठीक रहेगा। इसलिए आज आदिवासी तभी जिंदा रहेंगे जब उनका जमीन जिंदा रहेगा। क्या बहन लोग, अगर जमीन नहीं रहेगा तो क्या भाषा, क्या संस्कृति, क्या परंपरा? अगर हमारा जमीन ही नहीं रहेगा, हमारी भाषा और हासा, भाषा यानी बोली, हासा यानी जमीन, भाषा और हासा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आज आपसे हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि भाषा और हासा को जीवंत रखना है तो आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार का जब सदन होगा, निसंदेह जब हम उस सदन में जाएंगे तो आदिवासी समाज की जो जमीनें, जो सीएनटी की जमीनें हैं, जो अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों ने कब्जे में लिया है, उसे मुक्त कराने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जब हम सदन में जाएंगे तो आपकी भाषा, परंपरा, सभ्यता, धर्म, कोड की मांग को बुलंद करेंगे और पुनः कहेंगे नौजवान नई पीढ़ी से, क्योंकि अगर हम दादू लोग को बोलेंगे तो बोलेंगे भाई विधायक जी हमारी उम्र 70 साल है तो 30 साल के विधायक बोलिया सुनबो। हम नौजवान सबसे ही कहेंगे भाई, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन लोग हैं, हम उन्हीं से कहेंगे आज आवश्यकता है कि परंपरा को लेके चलिए। दिल में परंपरा रहे, दिमाग में परिवर्तन रहे। यदि आप परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे तो मात खा जाएंगे, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन, बदलाव संसार का नियम। दिल में परंपरा रहे, दिमाग में परिवर्तन रहे। इसीलिए कुछ कुछ विषय जिनसे हम समाज में सशक्त हो सकते हैं, तो परिवर्तन का भी ख्याल रखना चाहिए। और निश्चिंत रहे, आज फिर कहेंगे आज आपस में ना लड़ा जाए। चाहे झारखंड का कोई समाज रहे, लेकिन जो दो बड़ी आबादी है उनको आप आपस में जो बिखेर कर लोगों ने रखा है, उसका लाभ बहुत भारी इन्होंने लिया। आप कहीं जाइए, इसलिए आज चिंतन मंथन की आवश्यकता है।
आदिवासी संस्कृति परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता है और ये तभी संभव होगा जब हम एक नए सिरे से